अब हमारा सेक्शन नंबर 19 है, जिसके अंदर हम देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वीएस कोड पे चलते हैं। यहाँ पे जाके हम लोगों ने एक न्यू फाइल बनानी है जिसका हम नेम देंगे index.html, और एक न्यू फोल्डर बना देंगे जिसको हम नेम देंगे जेएस का, और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसको हम नेम देंगे script.js। ठीक है, अब मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन का यूज करके मुझे यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स को ले आना है index.html के अंदर। तो एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो h2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रही है फाइल। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये वर्किंग के अंदर है। अब ये script.js को मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको लिंक करवाना है। तो स्क्रिप्ट टैग लेके यहाँ पे मैं सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करूंगी और इसके अंदर जेएस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पड़ी है script.js। फाइल को सेव कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब जब हम फंक्शन का काम कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, अगर प्रीवियस आप देखें तो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आप देखिए फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन का नेम था सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने हेलो नेम लिख देती हूँ। और यहाँ पे अब पैरामीटर्स आ रहे हैं। पैरामीटर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चले मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आप देखिए फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं जिसको नेम हमने दिया है हेलो। ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये देखिए आपको हेलो एवरीवन जो है वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि हम लोगों ने नेम लेना हो, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एफ नेम एक पैरामीटर दे दिया और सेकंड मैंने लास्ट नेम का दे दिया और फाइल को सेव कर देते हैं। अब इसको अभी कहीं पे यूज नहीं किया इसलिए ये आपको इस तरह शो कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको कंट्रोल प्लस कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे एक तो तरीका ये होता है कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो पैरामीटर को यूज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम लोगों ने हेलो किया तो एक पैरामीटर के अंदर मैं नेम दूंगी। ठीक है, और वो नेम क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए एक मैंने ये नेम दे दिया और सेकंड हम लोग लास्ट नेम की बात करते हैं तो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू जो है इसके अंदर हम लोग दे देते हैं और फाइल को सेव करते हैं। अभी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज हमें यहाँ पे यूज भी तो करना है ना। तो मैं यहाँ पे एफ नेम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ले इसको हमने किया और फिर कॉन्कैटिनेशन प्लस का साइन। ठीक है, एवरीवन को अब हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे एफ नेम, अगर मैंने जस्ट यहाँ पे एफ नेम दैट मीन मैंने फर्स्ट नेम लिया है तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिएगा, अभी जस्ट आपको ये एक नेम शो करवाया फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दी। अब यहाँ पे आप देखिए आपको स्पेस आ रहा है। जब तक मैं सेकंड आर्गुमेंट सॉरी सेकंड जो मैंने आपको पैरामीटर दिया है, पैरामीटर लिया है, जब तक मैं उसको यहाँ पे लिखूंगी नहीं तब तक वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देगा। अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे हम एल नेम भी लिख देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आपको ये भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस तरह करके हम स्पेस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये हेलो सुमैया अजमत जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो होते हैं ये आपके पैरामीटर्स होते हैं और ये आपके आर्गुमेंट्स होते हैं जो आप वैल्यू उसको दे रहे होते हो। जो ये नेम होता है ये आपके पास पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर्स आप ज्यादा भी दे सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर्स को आप बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी दे सकते हो, दैट मीन आप वैल्यू दे सकते हो। जैसे आप कह लो यहाँ पे मैंने लिख दिया नमन। ठीक है, और लास्ट नेम के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल मैंने लिख दिया, फाइल को सेव करते हैं। अब जब यूजर जो है आर्गुमेंट्स देना भूल जाता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पे मैंने हेलो किया। ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। अब जो बाय डिफॉल्ट हमने उसको आर्गुमेंट्स दिए होंगे पैरामीटर्स को वो यूज करेगा और यहाँ पे देखें आपको वो दे रहा है।
अगर हमने यहाँ पे भी आर्गुमेंट दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तब भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, फिर यूजर ने जो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। अगर गलती से बाय मिस्टेक हम भूल जाते हैं तो फिर वो बाय डिफॉल्ट वाला जो आर्गुमेंट है उसको यूज करता है। ये था आपका पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। हम एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन जो है वो बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम नेम दे देंगे सम। अब यहाँ पे मैं जो भी हमारे पास टू नंबर्स है उसका मैं सम करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली सी बात है कि दो ही पैरामीटर्स दूंगी, एक मैंने दे दिया ए और एक दे दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, नीचे आप देखिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे अब करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मुझे यहाँ पे लिख देना है ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम यहाँ पे उसका नेम देते हैं और हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 और 5 दे दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम आउटपुट की तरफ चले तो आपको 12 दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जाके एक और चीज करते हैं, हमने br टैग नहीं लगाया हुआ, तो इसी को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे इसको br टैग लगा देना ताकि आउटपुट के अंदर हमारे पास वो लाइन ब्रेक कर दे। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाके आउटपुट चेक करें तो ये देखिए लाइन ब्रेक कर दी उसने। अब नेक्स्ट फंक्शन की आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आ रही है आपके पास। अब यहाँ पे आप देखें इस फंक्शन पे मैं बाय डिफॉल्ट अगर आर्गुमेंट पास कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 दे दिया और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 2। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर नहीं देती, सम को जस्ट मैं कॉल कर रही हूँ और फाइल को सेव कर दिया, अब यहाँ पे आपको 10 दे रहा है। इसी तरह आप और भी आर्गुमेंट्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सी भी ले सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 7 कर देती हूँ और यहाँ पे जाके हम क्या कर देते हैं प्लस सी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखिए वो हमें तीनों का जो आउटपुट है वो दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे जाके मैं 10 कर देती हूँ, अब यहाँ पे आपको 20 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप 3 ही आर्गुमेंट देते हो। अब ऐसे भी होता है अगर आपने एक का आर्गुमेंट दे दिया, दूसरे का भी आर्गुमेंट दे दिया, फाइल को सेव करते थर्ड का नहीं दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को उसने क्या लिया, 2 और 3 लिया, और सी का जो आर्गुमेंट आपने नहीं दिया था जो बाय डिफॉल्ट था उसने वो पिक किया, 10 पिक किया, तो आपको आंसर जो है वो उसने क्या कर दिया 15 दे दिया, ठीक है। ये आप इसका क्या होता है कि ये आप लोग आर्गुमेंट्स जो है इससे आप यूज कर सकते हो। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपके जो आप वेरिएबल्स देते हो यहाँ पे ये आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है, और जो वैल्यू होती है वो हम बोलते हैं हमने ये आर्गुमेंट दिया है। तो ये था हमारे पास पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट।